हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज इस रीडिंग में मैं ये देखूंगी कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं दिन रात, हर पल हर घड़ी, उस पर्सन के मन में, उस पर्सन के दिल में आपको लेकर दिन रात, हर पल हर घड़ी क्या चल रहा है। क्या ये पर्सन भी आपको आप ही की तरह दिन रात सोच रहे हैं? अगर सोच रहे हैं तो क्या है इनकी सोच में आपको लेकर, आपके साथ के रिश्ते को लेकर। तो ये चीज़ें आज मैं कैंडल वैक्स के थ्रू देखूंगी। व्यूअर्स, याद रखना होगा आपको, जो भी रीडिंग है वो जनरल और एक कलेक्टिव है, तो आपको अपने आप से हर एक बात में फिट नहीं होना है, बजाय अपने आप को फिट करने के आपको और लोगों के लिए छोड़ देना है। रीडिंग जो है वो कोई भी देख सकता है, मैरिड अनमैरिड, लड़का लड़की, यानी कि कोई क्राइटेरिया इस रीडिंग को लेकर नहीं बनाया जा रहा। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आ रही है आप इसे बेझिझक होकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं और देख लेते हैं कि आखिर ये पर्सन आपके बारे में अब दिन रात क्या सोच रहे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। आप बस अपने पार्टनर के ऊपर ध्यान बनाए रखिएगा, उनका हो सके तो नाम 3 बार आप लीजिएगा। रीडिंग से अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा और अपने पार्टनर को ध्यान में रखकर ही आप इस रीडिंग को देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, गाइड कीजिए। बड़ी स्लो एनर्जी मुझे इस पर्सन की साइड से दिख रही है। आप इस पर्सन के लिए डेफिनेटली एक ईद के चांद की तरह हो गए हो, यानी कि ये पर्सन आपके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी हासिल नहीं कर पा रहे, जिसके बारे में ये अक्सर सोचा करते हैं। जितना कभी पहले आपके बारे में जानकारियाँ मिल जाया करती थी, चाहे खुद से आप इन्हें सोशल मीडिया पे मिल जाया करते हो या किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू या किसी के भी थ्रू, जितनी पहले आपके बारे में जानकारी हासिल कर लिया करते थे, उतना ही ज़्यादा आप अब इस पर्सन के लिए सवाल बनते जा रहे हो। यहाँ पे आई लेटर, वाई लेटर मुझे दिखाई दे रहा है। टी, टी फॉर टाइगर वाला भी यहाँ पर है। नंबर 1 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, नंबर 4 यानी कि जनवरी और अप्रैल मंथ। तो चांसेस हैं जैसे ये आपका बर्थ मंथ हो, इनका बर्थ मंथ, आप इस मंथ में मिले थे, बिछड़े थे, या ये जो लेटर्स बताए जाएंगे या आपके पार्टनर या आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। यहाँ पे आपका एल लेटर नंबर 7 यानी कि जुलाई मंथ भी मुझे आपके लिए इम्पोर्टेंट दिख रहा है। ठीक है। इनके दिल में आपको लेकर ये चीज़ें हैं कि कहीं न कहीं आप अब यहाँ पर बजाय इस पर्सन के ऊपर ध्यान देने के बजाय आपका जितना पहले इनके ऊपर ध्यान रहता था, अब आपका ध्यान यहाँ पर इस इंसान से भटकना शुरू हो गया है। यानी कि अब यहाँ पर आप और भी चीज़ों पर ध्यान देना शुरू कर दिए हो या दे रहे हो, चाहे फिर वो सेल्फ लव पर हो, सेल्फ स्टेबिलिटी पर हो, लेकिन आपके लिए बस और बस अब यही पर्सन सोचने का विषय नहीं रह गए हैं। तो ऐसा कुछ इनकी सोच बन रही है आपको लेकर। यहाँ पे सी लेटर, एफ लेटर मुझे दिखाई दे रहा है। इनके दिल में ना आपको लेकर ये चीज़ें हैं, जैसे कि आप अब इस पर्सन से शायद जो पहले उम्मीद रखा करते थे कि ये आपके लिए ये करेंगे, ऐसा करेंगे, आपको प्यार देंगे या इस रिश्ते को ये संभाल लेंगे, अब आपकी वो उम्मीदें इनके इनसे जो जुड़ी हुई थी, वो समय के साथ-साथ टूटती जा रही हैं और आप या वो तोड़ते जा रहे हो। यहाँ पे आप देखिएगा 5 नंबर यानी कि आपका मई मंथ इम्पॉर्टेंट दिखा मुझे व्यूअर्स। उसके अलग यहाँ पे आपका वी लेटर या यू लेटर भी ये हो सकता है, जो आपसे इसी पर्सन के माध्यम से ये जुड़े हुए होंगे। जे लेटर, जे फॉर जग भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली इनके दिल में अब आपको लेकर ये चीज़ें हैं कि अब आप ना, जैसे ये कभी एक वक्त पे करा करते थे कि अपनी खुशियों को खरीदने के लिए ये किसी भी लिमिट तक जा सकते थे। आप कहीं ना कहीं इनका ये जो फंडा है, इनका ये जो कॉन्सेप्ट है, उसे समझ नहीं पाए या उसे नहीं समझना चाहते हो। आप कहीं ना कहीं उस चीज़ से अपने ध्यान को हटाना चाहते हो और हटा भी रहे हो। यानी कि आप यहाँ पे ना, इनका ये जो कॉन्सेप्ट था कि खुशियाँ तो खरीदी भी जा सकती हैं,
आप डेफ़िनेटली अपने आप को शांत रखकर या अपनी फ़ोकस को यहाँ से डाइवर्ट करके इन्हें ये समझाना चाह रहे हो कि भई देखो, खुशियाँ ऐसी चीज़ होती हैं जिसे आप खरीद नहीं सकते हो। यहाँ पे ये पी लेटर, पी फॉर पैरट वाला मुझे दिखाई दे रहा है। 5 नंबर तो बहुत प्रोमिनेंट यहाँ पे बना है, यानी कि मई मंथ। तो आप मुझे बताइएगा कि ये किस तरह से आपसे रिलेट कर रहा है व्यूअर्स, ठीक है? चाहे मंथ वाइज़ या नंबर्स वाइज़। इनके दिल में ना आपको लेकर ये चीज़ें भी हैं कि आप अब बेसिकली इस रिश्ते की वैल्यू करने की बजाय, इस इंसान की वैल्यू करने की बजाय, आप यहाँ पर जो वैल्यू करना चाह रहे हो या जो कर रहे हो ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी कर रहे हो, अपनी करना चाह रहे हो। यहाँ पे वी लेटर मुझे दिखाई दिया ऐसे कि अब आपका पूरा का पूरा फ़ोकस है अपने बारे में जानना कि आप क्या चाहते हो, आपकी क्या इम्पोर्टेंस है, आपकी क्या जगह है, चाहे वो इस पर्सन की लाइफ में हो या इवन कई बार होता है ना, हम अपने आप को ही नहीं समझ पाते। तो अब आप यहाँ पर अपने आप को समझना ज़्यादा चाह रहे हो बजाय इस रिश्ते को, इस इंसान को समझने के। तो ओवरऑल इनके दिल में आपको लेकर ये चीज़ें तो हैं व्यूअर्स कि यहाँ पर आप अब इस पर्सन के किसी भी तरह के मैनिपुलेशन में, किसी भी तरह की बातों में नहीं आने वाले, या किसी भी तरह की बातों पर अब आपको यहाँ पर भरोसा नहीं हो रहा और ना शायद अब आप करना भी चाह रहे हो। तो वो चीज़ें इन्हें व्यूअर्स अब आपको लेकर कहीं न कहीं सोचने के लिए मजबूर भी कर रही हैं, ये सोच भी रहे हैं और उसको लेकर एक होता है ना, इंसान को समझ में आ रहा है कि आप इनके सारे झूठ सच को समझ रहे हो, आप इनके सारी नेचर को समझ रहे हो, जान रहे हो, भाँप रहे हो। तो ओवरऑल इनके लिए आपकी तरफ बढ़ने के जो रास्ते हैं, आपने अपनी साइड से बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिए हैं। तो वो सोच इनकी यहाँ पर है। मतलब पहले जितनी आसानी से आप इनकी बातों में आ जाया करते थे, अब नहीं आने वाले। यहाँ पे एस लेटर मुझे दिखाई दे रहा है, आपके पार्टनर या आपके नेम का ये इनिशियल हो सकता है। इनके दिल में आपको लेकर डेफ़िनेटली ये चीज़ें तो हैं कि अब आप इन्हें कुछ भी अपनी साइड से दिखाना, जताना, महसूस करवाना नहीं चाह रहे हो। ऐज़ एन कोई दिलचस्पी नहीं है कि ये मेरे बारे में जाने, मेरे दर्द के बारे में जाने या मेरी खुशियों के बारे में जाने। अब आप इन्हें अपनी ना तो गम में शामिल करना चाह रहे हो, ना आप इन्हें अपनी खुशियों में शामिल करना चाह रहे हो। ऐज़ एन इनके दिल में आपको लेकर ये चीज़ें हैं कि आप अब इनसे धीरे-धीरे करके समय के साथ-साथ अपने आप को हील करने के साथ-साथ इनसे इनके हक छीन रहे हो या छीन भी चुके हो। यहाँ पे ए लेटर, ए फॉर एप्पल वाला मुझे दिखाई दे रहा है व्यूअर्स। आई लेटर, टी लेटर, ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ। बेसिकली इन चीज़ों को मानना ना इस पर्सन के लिए भी इतना आसान नहीं है। हालाँकि जो चीज़ें दिख रही हैं, इंसान उसी पर पहले यकीन करता है, उसको उसी पर भरोसा होता है। लेकिन इन चीज़ों को मानना इन्हें के लिए आसान नहीं हो रहा। ये चीज़ें ना इन्हें कहीं न कहीं उलझन भी दे रही हैं। एज़ एन एक माइंड में इनके ये चीज़ें भी हैं जो दिन-रात चलती हैं कि इसमें कितना सच है, कितना झूठ है। क्या आप इन्हें किसी तरह से भ्रम में रखना चाह रहे हो? ये जस्ट एक इल्यूज़न है, इनकी खुद की ये सोच है या ये सही में सच है आपकी साइड से? बिकॉज़ यहाँ पर ऐसे चांसेस दिख रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा सेंसिबल पर्सन थे, एक वक़्त पे बन गए थे इनके लिए, इस रिश्ते के लिए। एज़ एन आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे हार्ड वर्क करने पर बिलीव करते थे, जस्ट यू वांट टू सेव दिस रिलेशनशिप। आपको बस ये रिश्ता सेफ एंड सिक्योर करना था, ये इंसान आपको अपनी ज़िंदगी में चाहिए था या चाहिए थी। लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हो तो डेफ़िनेटली इन चीज़ों पर बिलीव करना इनके लिए भी थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो रहा है। तो ये चीज़ें इन्हें ना बहुत ज़्यादा दिन-रात ये सोचने के लिए फ़ोर्स कर रही हैं, इसमें कितना सच है और कितना झूठ। कहीं आप इन्हें किसी तरह के भ्रम में डाल रहे हो या ये इनकी खुद की सोच बन रही है जो इन्हें उलझा रही है। तो बजाय यहाँ पर आपके सामने खुद से आकर इस चीज़ को क्लियर करने के, ये पर्सन खुद से इन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं। एज़ एन एक मन में सवाल, व्हाय? क्यों? ऐसा क्यों कर रहे हो आप? या कितना इसमें सच है और कितना इसमें झूठ है? तो वो चीज़ें इन्हें कहीं न कहीं डिस्टर्ब तो कर रही हैं।
इन्हें ना डेफ़िनेटली व्यूअर्स अब आपकी साइड से आपकी पीठ नज़र आ रही है। एज़ एन आप अब इन्हें ना अपना प्यार नहीं, अपनी नाराज़गी दिखा रहे हो। अब आप इन्हें अपने प्यार को दिखाने में कोई इंटरेस्ट नहीं रख रहे हो, तो वो चीज़ें भी ये पर्सन दिन-रात सोच रहे हैं। एज़ एन इनके दिल में ये चीज़ें हैं, शायद ये आप किसी इंटेंशन को लेकर कर रहे हो, आपके मन में कुछ तो ऐसा चल रहा है जिस रीज़न की वजह से आपकी साइड से ये चीज़ें इन्हें देखने को मिल रही हैं या इन्हें ऐसा फ़ील हो रहा है। यहाँ पे के लेटर मुझे दिखाई दिया व्यूअर्स, बी फॉर बेबी वाला भी यहाँ पर है। साइड कीजिए, बताइए ना बस व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर अब दिन रात क्या सोच रहे हैं। बेसिकली ना इनको ऐसा तो फील हो रहा है आपकी साइड से कि आपकी लाइफ में मूवमेंट्स हो रहे हैं, मतलब इनकी लाइफ में कुछ हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, लेकिन आपकी लाइफ ठहरी हुई नहीं है। आपने कहीं न कहीं ये जो भी आप दोनों के बीच में फाइट हुई, जो भी हालात आए, उन्हें आपने एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है? और इसी एक्सेप्टेंस की वजह से अब आप ना इस इंसान को फेस नहीं करना चाह रहे हो, इस सिचुएशन को वापस से देखना नहीं चाह रहे हो, उसे वापस से फेस नहीं करना चाह रहे हो। एज़ एन कि अब आप ना किसी भी तरह से अब अपने आप को हर्ट नहीं करना चाहते। आप बस यहाँ पर सेफ एंड सिक्योरिटी से अब यहाँ पर चलना चाह रहे हो। एज़ एन आप अब पहले जैसे आपने इस पर्सन को राइट दे दिया था आपके रोने का, हँसने का, अब आप ये डिसीज़न बहुत सोच समझ कर लेना चाह रहे हो कि आप इन्हें अपना ये राइट दोगे, आपको रुलाने का, हँसाने का, आप पर हक जमाने का। तो इनके दिल में ये चीज़ें दिन-रात चल रही हैं कि अब आप कहीं न कहीं इनके किसी भी रिस्पॉन्स से, किसी भी जेस्चर से, कोई भी अपनी साइड से रिस्पॉन्स नहीं करने वाले हो। एज़ अ ना आप बहुत ज़्यादा खुशी ज़ाहिर करने वाले हो या शायद अब आपको खुशी भी ना हो इतनी जितनी पहले होती। तो ये पर्सन ना दिन-रात उस चीज़ को लेकर कुढ़ रहे हैं, उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, ऐसा है। यहाँ पे नंबर 3 यानी कि मार्च मंथ इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, उसकी अलग ही डब्ल्यू लेटर, एम लेटर भी है, जो आपके पार्टनर और या आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं व्यूअर्स, ठीक है? डी फॉर डॉग वाला भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इनके दिल में ओवरऑल ये चीज़ें तो हैं व्यूअर्स आपको लेकर कि आपने ना यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। इनके साथ रहकर बहुत सारी आपने चीज़ें सीख ली हैं और शायद वही चीज़ें आपको ये समझा गई हैं कि इस इंसान के साथ ना सिर्फ़ अपनी साइड से कॉम्प्रोमाइज़ करते रहने से कुछ नहीं मिलेगा। मतलब एक लेसन, एक सबक आपने इस इंसान के साथ रहकर सीख लिया है और वही लेसन, वही सबक यहाँ पे आपको तो सुलझाता जा रहा है, आपके रास्तों को क्लियर करता जा रहा है। आप अपनी सोच को लेकर, थॉट को लेकर क्लियर होते जा रहे हो, लेकिन ये यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ उलझते जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ना तो इन्हें अपने फ्यूचर का कोई आइडिया है और आपका तो ऑब्वियसली इन्हें हो ही नहीं रहा क्योंकि आप चाह ही नहीं रहे हो अब इन्हें किसी भी तरह से किसी भी चीज़ में अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करना। मतलब अब आप इन्हें ना एकदम तुरंत से ये राइट नहीं देने वाले हो जो पहले कभी एक वक़्त पे आपने ये राइट दे दिया था। एज़ एन यहाँ पर इनके दिल में आपको लेकर अब दिन-रात ये चीज़ें हैं व्यूअर्स कि आपने अपनी किस्मत को, अपनी नियति को स्वीकार कर लिया है। या आपने सभी चीज़ें इस पर्सन के रिगार्ड जो भी आपके मन में थी, जो आपको हर्ट कर रही थी, परेशान कर रही थी, आपने वो सभी चीज़ें यूनिवर्स को या अपने भगवान को या ओवरऑल आपने ना सरेंडर कर दिया है, आपने गिव अप कर दिया है। जब तक आप गिव अप नहीं कर रहे थे, तब तक आप बेचैन थे, तब तक आप पहुँच रहे थे। एक देखो यहाँ पे आपकी साइड से इन्हें हलचल दिखाई दे रही थी, लेकिन अब ये जो भी हलचल है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्हें आपकी साइड दिख रही है। वो अपनी तरफ आते हुए इन्हें नहीं महसूस हो रही है, जिसके बारे में ये पर्सन दिन-रात सोच रहे हैं व्यूअर्स, ठीक है? हालाँकि इन सभी चीज़ों को लेकर ऐसा नहीं है ये पर्सन आपको ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं। देखो इन इन सभी चीज़ों को लेकर इनके मन में ये चीज़ें हैं कि देखो ये आपका यूँ बदलना, आपका यूँ सोच रखना या आपका इस तरह से लाइफ़ का एक्सपीरियंस लेना और उसे फ़ॉलो करना, इन सब की वजह कहीं न कहीं यही थे। क्योंकि यहाँ पर इन्होंने डेफ़िनिटली
बहुत सारी चीज़ें आपके सामने मैनिपुलेटिव वे में प्रेज़ेंट करी, या इनकी जो सोच थी वो आपसे बिल्कुल पूरी तरह से डिफ़रेंट थी। तो वो चीज़ें डेफ़िनेटली, जो भी आपके अंदर चेंजेस आए हैं, उनकी वजह यही तो है। तो ये पर्सन ना उस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार आपको नहीं ठहरा रहे हैं, उसको लेकर अपने आप को ज़िम्मेदार तो ठहरा रहे हैं, लेकिन वही चीज़ है कि जब ये पर्सन अपने आप को ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं, तब तक आपने अपने आप को काफ़ी हद तक सुलझा लिया। तब तक आपने अपने रास्ते काफ़ी हद तक बना लिए, या आपने अपनी डेस्टिनी, अपनी नियति जो भी है, जिस भी तरह से है, उसे स्वीकार कर लिया। जब तक आप अपनी डेस्टिनी को, अपनी नियति को स्वीकार नहीं करना करना चाह रहे थे या कर नहीं रहे थे, तब तक आप बेचैन थे, तब तक आप यहाँ पर अंदर से अपने आप को एकदम अनफुलफिल्ड मान रहे थे। एज़ एन आपको कोई ना कोई कमी महसूस होती रहती थी, आपके मन में एक बोझ था, लेकिन अल्टीमेटली जब आपने अपनी डेस्टिनी को ही यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया, तो आप यहाँ पे सेटिस्फाई होते जा रहे हो। आपने अल्टीमेटली अपने आप से हार्ड वर्क करना स्वीकार कर लिया है। एज़ एन अब आपको इनसे कुछ नहीं चाहिए, आपने ये चीज़ें अपने आप को पूरी तरह से समझा ली हैं। अब आप जो भी करना चाह रहे हो अपने तरीके से, अपने आप से करना चाह रहे हो, तो वो चीज़ें इन्हें लग रही हैं, क्योंकि पहले आप हो सकता है मदद के लिए इनकी तरफ बढ़ते हो, चाहे वो फाइनेंशियली लेवल पर हो, इमोशनली लेवल पर हो, या जो एक खालीपन था, तो आपको एक पॉइंट पर शायद ये फ़ील होने लगा था कि ये जो कमी है, ये जो अकेलापन है, वो सिवाय इस इंसान के कोई नहीं भर सकता। तो एक तरह से आपकी साइड से इस पर्सन को लेकर आपके मन में एक ज़रूरत बन गई थी, ये इंसान आपके लिए आपकी ज़रूरत बनते जा रहे थे। आपको ऐसा फील होने लगा था शायद इनके बिना आप एक कदम नहीं बढ़ पाओगे, एक कदम नहीं चल पाओगे, वहीं पर थमे रह जाओगे, वहीं रुके रह जाओगे, ज़िंदगी आपकी पूरी तरह से रुक जाएगी। लेकिन इनके दिल में अब आपको लेकर दिन रात ये चीज़ें चल रही हैं कि आपको वक्त लगा, लेकिन अल्टीमेटली इस सिचुएशन को आपने अब एक्सेप्ट कर लिया, और इसी चीज़ ने यहाँ पर आपको कामयाब कर दिया। इसी चीज़ ने आपको यहाँ पर इस पर्सन के लिए नीडी होने की बजाय अपने आप को बदलने के लिए यहाँ पे तैयार कर दिया। तो ओवरऑल ये पर्सन आप में बहुत सारे चेंजेस तब से देख रहे हैं, जब से यहाँ पे आपने इनकी तरफ पहुँचना, इनकी तरफ अपना दुःख, अपना शोक, अपना प्यार, ये सब आपने ज़ाहिर करना, जो होता है ना मन में एक बेचैनी कि बात कर लो, मेरे पास आ जाओ, मैं नहीं रह सकती या नहीं रह सकता। एक पागलपन जो आपकी साइड से इन्हें दिखता था, जब से वो चीज़ें बंद हुई हैं, तब से इनकी सोच जैसे आपको लेकर पूरी तरह से बदल गई है। आप इन्हें पूरी तरह से बदले-बदले नज़र आ रहे हो, आपके मिज़ाज इन्हें बदलते हुए दिख रहे हैं, ठीक है? एफ लेटर तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ, सी लेटर भी यहाँ पर है व्यूअर्स। देखिएगा यहाँ पे आपका वी लेटर बना है, ये आपका बहुत प्रोमिनेंट ए लेटर बना है। हो सकता है आप इसी तरह से कपल हो, एक का जो इनिशियल है नेम का वो वी से, और एक का यहाँ पे ए से स्टार्ट होता हो। उसके अलग यहाँ पे ये आपका डब्ल्यू लेटर भी मुझे दिखाई दे रहा है व्यूअर्स, ये भी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है, या एम लेटर भी यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। उसके अलग व्यूअर्स देखिएगा, बेसिकली इनके दिल में अब दिन रात ये चीज़ें तो चल रही हैं आपको लेकर कि आप अपनी ज़िंदगी में अब ट्रांसफॉर्म पर बिलीव कर रहे हो, अपने आप को बदलने पर बिलीव कर रहे हो, ना कि इस इंसान को बदलने की अब आप किसी भी तरह से कोशिश करना चाह रहे हो। पहले आपकी यही कोशिश रहती थी कि हालात बदले, ये इंसान बदले, इनकी सोच आपको लेकर इस रिश्ते को बदले, लेकिन अब आपने अल्टीमेटली अपना यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही, अपना यहाँ पे परसेप्शन ही इस पर्सन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर, या इवन इस ज़िंदगी को लेकर भी आपने बदल लिया है। इनको ऐसा लग रहा है बेसिकली व्यूअर्स, यहाँ पे ना पहले जितना आपका प्यार इन्हें दिखाई देता था, आपकी फीलिंग्स इन्हें दिखाई देती थी, आप अल्टीमेटली अब उन फीलिंग्स को इन्हें दिखाने में बिलीव ही नहीं कर रहे हो। पहले बिलीव करते थे और खुद परेशान होते थे, लेकिन आपने अब इन्हें दिखाना यहाँ पे इसीलिए बंद करा क्योंकि ये चीज़ें आपको हर्ट कर रही थी। तो अल्टीमेटली व्यूअर्स, इनको ये तो चीज़ें फ़ील हो रही हैं आपके साइड से कि अब आप इन्हें उस तरह से अपनी फीलिंग्स, अपनी एनर्जीज़ दिखाने
में बिलीव ही नहीं कर रहे हो जैसे पहले करा करते थे। बजाय उसके आप यहाँ पर इन्हें अपनी कामयाबी, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी मजबूती, अपना बदलता हुआ मिजाज, ये सब दिखाने में अब आप बिलीव कर रहे हो। तो वो चीज़ें इनके दिल में, इनके मन में दिन रात चल रही हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कोई भी ऐसी एनर्जी इन्हें आपकी साइड से नहीं फील हुई जो इन्हें इमोशनली वे में आपको कमज़ोर दिखाए। मतलब आपको ये पर्सन एक मजबूत पर्सन बनते हुए, कहते हैं ना, एक सख्त बंदा या बंदी बनते हुए ये पर्सन आपको देख रहे हैं, महसूस तो कर रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स, चलिए थोड़ा बहुत टैरो से देखती हूँ, साथ में आपको राशि अभी बताऊंगी और फिर उसके बाद इस पर्सन के मैसेजेस देखेंगे। सॉरो, कंपैरिजन, न्यू विजन्स, बियॉन्ड इल्यूजन्स, ऑर्डिनरीनेस। आप बेसिकली ना इस पर्सन को एकदम प्रैक्टिकल पर्सन बनते हुए दिख रहे हो। जितना कभी इस पर्सन ने आपको एकदम इमोशनल होते हुए देखा है ना, उतना आप यहाँ पर अब एकदम प्रैक्टिकल बनते हुए इस पर्सन को दिख रहे हो। द बर्डन, गाइडेंस, शेयरिंग, द ड्रीम एंड बॉटम है आपका ट्रस्ट। देखिएगा एलिमेंट्स व्यूअर्स यहाँ पे सभी आ गए हैं। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ आपकी तसल्ली के लिए, लेकिन चारों एलिमेंट्स है। देखिएगा ये है आपका एयर एलिमेंट, यानी कि जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ये है अर्थ एलिमेंट, यानी कि टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। ये है वाटर एलिमेंट, यानी कि कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। और ये है आपका फायर एलिमेंट, यानी कि एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। नंबर्स के बारे में मैं अगर बात करूँ तो आप नोट कर सकते हैं 9, 5, 20, 2, 8, 6, 3, 6 अगेन यहाँ पर आया है, एंड नंबर 12 एंड नंबर 3। मंथ वाइज अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो व्यूअर्स यहाँ पे है आपके सितंबर, मई, फरवरी, अगस्त, जून, मार्च, जून अगेन आया है, दिसंबर एंड मार्च अगेन आया है। तो ये मंथ्स मुझे आपके लिए इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। बेसिकली मुझे यहाँ पर ये चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं कि आप दोनों के बीच में यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज हुए हैं, लेकिन इनके मन में अब आपको लेकर दिन रात ये चीज़ें तो चल रही हैं कि अब आप इन पर वो भरोसा नहीं कर पा रहे हो जो पहले कभी आप इन पर करते थे आंख बंद करके, या फिर ये पर्सन आप अब आपका वो भरोसा नहीं जीत पाएंगे जो कभी एक वक्त पे इन्होंने जीता था। तो उसके बारे में ये पर्सन जितना ज़्यादा दिन रात सोच रहे हैं ना, उतना ज़्यादा ये इंसान अपने आप को इस एनर्जी में और इस एनर्जी में पा रहे हैं, यानी कि एकदम सैड एनर्जी, एकदम स्ट्रेसफुल एनर्जी, क्योंकि इन्हें ये फील हो रहा है कि इन्होंने ना आपको पाकर अल्टीमेटली खोया, आपके भरोसे को पाकर इन्होंने अल्टीमेटली खोया। पहले आप भले हुआ करते थे इस पर्सन को लेकर इमोशनल, भावुक हुआ करते थे, लेकिन अब आपने यहाँ पर हर एक चीज़ को, हर एक रिश्ते को एक नए पॉइंट ऑफ व्यू से देखना शुरू कर दिया है। इवन इस इंसान को भी आपने अब एकदम प्रैक्टिकल, एकदम लॉजिक बनकर देखना शुरू कर दिया है। पहले आप इस सपने को जीना चाहते थे, इस सपने को ही देखते थे, लेकिन अब आपके सपनों में सिर्फ और सिर्फ यही पर्सन शामिल नहीं रह गए हैं। तो ये पर्सन बेसिकली ना अब आप में बहुत सारे फ़र्क महसूस कर रहे हैं, जिसको ये पर्सन दिन रात बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं। पहले आप इस जगह पे थे तो ऐसे करते थे, रोते थे, इनसे हर एक बात पर सलाह मशवरा करते थे या इनसे पूछा करते थे। हर एक चीज़ में आप कहीं ना कहीं से कोई पॉजिटिविटी, कोई अच्छी बात, कोई पॉजिटिव बात निकाल ही लेते थे, कोई ब्लेसिंग्स आप निकाल ही लेते थे, लेकिन अब आपकी साइड से ऐसा कुछ नहीं है। होगा तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप के लिए होगा, लेकिन इस रिश्ते के लिए या इस इंसान के लिए तो ये चीज़ें अब आप में नहीं हैं। तो वो चीज़ें ये पर्सन अब दिन रात फ़ील कर रहे हैं। मतलब आपके अंदर कितने बदलाव यहाँ पे आए हैं। पहले हर एक चीज़ आप इनसे शेयर करते थे, इन्हें बताते थे, हर एक छोटी-छोटी बात आपकी लाइफ में क्या हुआ, सुबह से लेकर रात तक आपने क्या करा, क्या नहीं करा, वो इन्हें सब पता होता था क्योंकि आप बताते थे। और अब कोई भी ऐसी बात नहीं है आपकी साइड से जो इन्हें पता हो कि आपकी लाइफ में कौन है, क्या चल रहा है। तो ये सभी चीज़ें इन्हें कहीं ना कहीं इस एनर्जी में, उदास और एक स्ट्रेसफुल एनर्जी में इन्हें पहुंचा रही है व्यूअर्स। तो सोचते तो है, लेकिन इनकी सोच आपको लेकर यही बनती जा रही है, बन रही है जो इन्हें दिख रहा है। क्योंकि देखो मैंने आपको कैंडल वैक्स के थ्रू भी बताया
कि इंसान उस पर पहले यकीन करता है या करती है जो उसे दिख रहा होता है, ठीक है, और उसके बाद उसे और चीज़ों पर भरोसा होता है। तो इन्हें यही दिख रहा है आपकी साइड से कि आप यहाँ पे अपने आप को लॉजिक वे में मूव करवाना चाहते हो, ना कि किसी भी तरह की भावनाओं में बहना चाह रहे हो, ठीक है। चलिए इनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस देखते हैं कि आपसे कहना क्या चाह रहे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। अब आपसे ये पर्सन कहना चाह रहे हैं कि कैन वी हैव अ फ्यूचर, क्या आप दोनों के बीच में अभी भी कोई फ्यूचर हो सकता है या नहीं हो सकता है। आई विल कम, विल यू वेट फॉर मी, अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो क्या अब आप इनका इंतज़ार कर रहे हो, करना चाहते हो, आर यू स्टिल वेटिंग। यानी कि देखो तीनों मैसेजेस कहीं ना कहीं इनकी तरफ से इस तरह से आए हैं जैसे आपकी तरफ से कंफर्मेशन मांगना चाह रहे हैं, क्योंकि आप इन्हें अब ना बहुत ज़्यादा बदलते हुए नज़र आ रहे हो। आई लव यू वैन यू स्माइल, आपसे कहना चाह रहे हैं कि इन्हें आपसे प्यार होता था उस पल में, उस घड़ी में जब आप मुस्कुराया करते थे। यस आई हैव ईगो बट आई अनब्लॉक यू, एक वक्त पे इनके अंदर डेफिनेटली किसी चीज़ का तो घमंड आया था जिसके चलते इन्होंने यहाँ पे आपको ब्लॉक करा, आपसे गलत तरीके से बात करी, या फिर इन्होंने आपको इग्नोर भी करा। लेकिन अब आपके इग्नोर करने के बाद आपसे कहना चाह रहे हैं कि उस वक्त भी शायद इनके मन में घमंड आ गया था, लेकिन अभी आपको अनब्लॉक भी कर देंगे, आपसे शायद बात भी करें। कैन यू फॉरगिव मी, उन सभी चीज़ों के लिए क्या आप इन्हें माफ़ कर सकते हो, आपसे पूछना चाह रहे हैं। अगेन कन्फर्मेशन, विल यू वेट फॉर मी, क्या आप इनका इंतज़ार कर रहे हो। आई एम एंग्री विद यू बट आई स्टिल लव यू, आपसे कहना चाह रहे हैं कि उस पल में इन्हें शायद आप पर किसी बात पर गुस्सा आ गया था, लेकिन ये प्यार तो आप ही से करते हैं। हो सकता है उस गुस्से को, उस नाराज़गी को दिखाने के चलते इन्होंने कुछ ज़्यादा ही बड़ा कदम ले लिया, लेकिन अब वो बड़ा कदम इन्हें खुद को दिन रात परेशान करता रहता है, क्योंकि उस बड़े कदम ने आपको भी यहाँ पे बदल दिया। आई लव यू, आपसे कहना चाह रहे हैं कि ये अब आपसे प्यार करते हैं एंड यू आर सो स्पेशल, अब जान रहे हैं, समझ रहे हैं क्योंकि कि आप इनके लिए क्या हो, आपकी जगह इनकी दिल में, इनके मन में क्या थी, क्या बन गई थी। तो कहना चाह रहे हैं कि ये जान गए हैं कि आप इनके लिए कितने ज़्यादा स्पेशल हुआ करते थे, कितने स्पेशल हो और हमेशा शायद रहोगे भी, ठीक है। मैं आपके लिए यहाँ पे व्यूअर्स एंजल्स की तरफ से कार्ड्स निकाल लेती हूँ कि एंजल्स आपको इस रिश्ते के रिगार्ड क्या कहना चाह रहे हैं, या ओवरऑल आपको क्या किसी तरह से गाइड करना चाह रहे हैं या नहीं। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए। मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए, बताइए इस रिश्ते के रिगार्ड प्लीज़ डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। रिकंसिडर, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, इट्स अप टू यू एंड बॉटम है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। देखिएगा बेसिकली आपसे यूनिवर्स, ये डिवाइन ये कहना चाह रही है कि अब आप उस स्टेज पर आ चुके हो, उस जगह पे आप आ चुके हो जहाँ पे ना आप अपनी वैल्यू करवाना सीख गए हो, जो आपको पहले नहीं आती थी, जो आप करवा भी नहीं रहे थे। तो आप अब उस जगह पे आ गए हो जहाँ पे अब बेसिकली आपको चीज़ों को रिकंसिडर करना है, चीज़ों को समझना है। यानी कि पहले जो डिसीजंस कभी एक वक्त पे आपने इनके हाथों में सौंप रखे थे, जब से आपने अपने आप को जाना, वो डिसीजंस अब आपके हाथों में हैं। टोटली आपके ऊपर यूनिवर्स ने, डिवाइन ने ये चीज़ें छोड़ दी हैं कि क्या आप इसी पर्सन के साथ रहना चाहते हो या अपनी एक नई डायरेक्शन लेना चाहते हो। जो भी डिसीज़न आपका होगा आपकी तरफ वो अगले कुछ महीनों में बढ़ जाएगा, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे चीज़ों को रिकंसिडर करना होगा और अपनी डायरेक्शन पकड़नी होगी। क्या आप ऐसे ही इंसान को डिज़र्व करते हो या करना चाहते हो, या वापस इन्हीं को अपनी ज़िंदगी में लेकर आना चाहते हो। तो उसी तरह से आपको यहाँ पे अपना मैनिफेस्ट करना है, अपने डिसीजंस लेने हैं, और अगर नहीं करना चाहते तो आपको अब देर नहीं करनी है, अपनी एक नई डायरेक्शन पकड़ लेनी है। यानी कि आपके पास कुछ ही महीने हैं एक डिसीज़न लेने के लिए, ठीक है।
हो सकता है ये चीज़ें इनकी तरफ से भी हों कि भाई इनके पास भी कुछ ही समय है जिसमें इन्हें कोई फ़ैसला लेना है, क्योंकि इन्हें रियलाइज़ तो है लेकिन अल्टीमेटली इन्हें आप बहुत ज़्यादा बदलते हुए नज़र आ रहे हो जब से आपने अपनी वैल्यू करनी सीखी है। ठीक है व्यूअर्स, तो बेसिकली यहाँ पर ये चीज़ें तो हैं कि अब डिसीज़न्स लेने होंगे आप दोनों को, ताकि आप लोग यहाँ पर अल्टीमेटली डायरेक्शन अपनी ले लो। ठीक है, देख लेते हैं हालाँकि किस तरह का ये फ़ैसला होगा। एक कार्ड मैं निकालूँगी। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। चूज़ अ न्यू डायरेक्शंस को क्लैरिफ़ाई कीजिए। इस कनेक्शन की एक्चुअली में सही में कौन-सी डायरेक्शन होगी? ये कनेक्शन किस डायरेक्शन की तरफ बढ़ेगा? गाइड कीजिए। द सन, वाओ! क्या बात है भई, खुशियों की तरफ तो बढ़ेगा। मतलब ये अब जो भी रास्ता आपकी तरफ बढ़ रहा है ना, जो भी आप रास्ता चुनोगे, वो अल्टीमेटली आपको खुशियों की तरफ लेकर जाएगा। टेम्परेंस यहाँ पर बेसिकली ना देखो रियूनियन के चांसेस हैं विद दिस टेम्परेंस एंड द सन। शिव शक्ति का कार्ड है, अर्धनारीश्वर का कार्ड है, बैलेंस का कार्ड है। तो अगर यहाँ पर बेसिकली ये अगला पर्सन जो है, आपके पार्टनर आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं, तो डेफ़िनेटली आप इसी डायरेक्शन को लीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि अभी भी अगला या अगली अभी भी वही ढीठपना दिखा रहा है या अभी भी वही बात पे अड़ा पड़ा है जबकि इतना रियलाइजेशन है, तो आपको यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि भई आप नई डायरेक्शन ले लो। डिसीज़न्स आपके हैं, क्योंकि देखो ये जो लाइफ़ है ना, वो आपकी है। आपका यहाँ पे अधिकार है अपने लिए फ़ैसला लेने का, ना कि इस इंसान का। तो ये आपसे बोला जा रहा है, ठीक है व्यूअर्स? तो ये थी रीडिंग। आई होप इस रीडिंग के माध्यम से आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिली हो, आप इस रीडिंग से अपने आप को कनेक्ट कर पाए हों। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है, आप कनेक्ट कर पा रहे हैं अपने आप को इस रीडिंग से, तो बताइएगा ज़रूर और लाइक ज़रूर से कीजिएगा। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं करा है तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए नई नई रीडिंग्स लेकर आने के लिए मोटिवेट होती रहूँ। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।